नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज नया संवाद जारी किया है और ये संवाद है वाहन चालक के पद पर पात्रता के संदर्भ में। हम लोग जानते हैं कुछ दिनों पूर्व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वाहन चालक पदों पर विज्ञप्ति निकाली थी और बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर के कन्फ्यूज़न में थे कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिकांश जो अभ्यर्थी होते हैं उनके पास लाइसेंस तो होता है, लेकिन वो लाइसेंस उनके पास अपना जो सिंपल जो मोटर व्हीकल होता है उसको चलाने का होता है, या प्राइवेट लाइसेंस होता है जिसे हम कहते हैं, कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं होता है। तो इसको लेकर के लगातार पत्राचार किया गया आयोग से और आयोग ने आज इसका स्पष्टीकरण दिया है। और आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि इसके लिए अगर आपको ड्राइवर के पद हेतु आवेदन करना है, वाहन चालक के पद पर अगर आपको आवेदन करना है, तो इसके लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से या संस्थान से आपको 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 8वीं के साथ साथ विज्ञापन की जो तिथि है, जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ है उसके 3 वर्ष पहले का, कम से कम 3 साल पहले आपके पास वाहन चालन का लाइसेंस होना आवश्यक है। और अब हम जानते हैं 2021 में भर्ती निकली है, तो 2018 तक जिन लोगों का लाइसेंस बन चुका होगा तो वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब वो कौन से लाइसेंस वाले आवेदन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की तिथि से 3 वर्ष पहले का प्राइवेट या कॉमर्शियल कोई भी लाइसेंस होना पर्याप्त है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट लाइसेंस है जो अपने पर्सनल गाड़ी चलाने के लिए बनाया हुआ है तो वो भी यहाँ पे मान्य होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी स्पष्ट किया गया है कि एक जगह पे ये लिखा हुआ था कि यथास्थिति भारी या हल्के वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। तो यथास्थिति का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ चलानी होती है। कहीं पे भारी गाड़ियाँ होती है, ट्रक होते हैं और बड़ी बड़ी और भी गाड़ियाँ होती हैं, और कई विभागों में छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कई में कार होती हैं, स्कॉर्पियोज होती हैं। तो इस तरीके से विभागों में अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके के लाइसेंसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनका यही कहना है, यहाँ पे आयोग ने यही स्पष्ट किया है कि यदि भारी वाहन चलाने की जिस विभाग में आवश्यकता होगी तो उन्हीं विभागों के लिए भारी वाहन चालन यानी HMV वाला जो लाइसेंस है उसका धारक होना अभ्यर्थी आवश्यक है। और अन्य विभागों के लिए हल्के वाहन जहाँ पे चलाने हैं तो वहाँ पे LMV वाला, जिसे हम कहते हैं हल्के वाहन चालक, लाइट मोटर व्हीकल, तो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस यहाँ पे पर्याप्त होगा। तो वर्तमान में HMV और LMV दोनों लाइसेंस के धारक जो हैं इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आपके पास किसी भी तरीके का लाइसेंस अगर इस विज्ञप्ति के निकलने के 3 वर्ष पहले से है तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण डिटेल यहाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दी और उनका कहना है कि आशा है इससे अभ्यर्थियों की परीक्षाओं का निस्तारण हो सकेगा। तो आपको ये एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो आपके आसपास कोई लोग यदि इस पद के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि मुझे लगता है लगभग सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, बस 3 वर्ष पूर्व उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि 2018 के अगस्त सितंबर तक यदि किसी ने लाइसेंस बना दिया हो अपना परमानेंट लाइसेंस, तो वो सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि 8वीं पास तो लगभग सभी लोग होते हैं और बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए हर कोई रोजगार चाहता है। इसलिए उन सभी को आप सूचित करें, जिन लोगों को इस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें भी साझा करें ताकि सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैन ऐसे ही और डिटेल्स के लिए कोई इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपके अक्सर होते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हम उस पर वीडियो बना करके आपको सूचित करते रहते हैं। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।